वक्फे से पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब का ये कहना था कि मीडिया और सियासतदानों की जंग के दौरान ये मीडिया का साथ देंगे। दुरानी साहब, अगर हम पिछले 2-2.5 सालों का या 3 सालों का तजिया करें तो यूँ महसूस होता है कि अब पाकिस्तान जो है इसको हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। जब तक हमारे सियासतदानों का मॉरल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा उस वक्त तक अब इस मुल्क को गवर्न करना मुश्किल हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान है सारे, उसमें कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, वो इतने हाई हैं कि अब ये गवर्न कर सके मुल्क को? देखें, जब भी जहाँ तक सवाल है ना मॉरल स्टैंडर्ड्स का, सियासतदान अपने आप को पेश करता है आइन साजी के लिए और हुकूमत के लिए। ये सबसे ऊपर ले दर्जे का अख्तियार है जिसके लिए वो ऑप्ट करता है। सियासतदान अगर इसके लिए ऑप्ट करता है तो उसको आखिरी दर्जे की तनकीद और आखिरी दर्जे की मॉरलिटी के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। और जब ये नहीं हो, ये कहने जी हमारे पे मीडिया हमारे पे नहीं करेगा तो किस पे करेगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। सियासतदान तो इस चीज के लिए होता है कि उसके ऊपर तनकीद की जाए, उसको अपने आप को तनकीद से बचाने के लिए अपनी इस्लाह करनी पड़ती है और यही तरीका है उसके इस्लाह का। जहां तक इस वक्त का जो डिग्रीज का इशू है, भाई डिग्रीज किसी ने जबरदस्ती कहा था कि नकली डिग्रियां ले लो? मीडिया वालों ने नकली डिग्रियां जारी की थी, टिकटें मीडिया वालों ने दी थी या टिकटें जो है वो अदलिया ने दी थी? भाई टिकटें पार्टी ने दी और आप लोगों ने अपने आप को इस हैसियत के लिए ऑप्ट किया। अब जो फर्क इस वक्त जिसको हमारा रवायती सियासतदान नहीं समझ पा रहा, पहले मीडिया था सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद अब एक अनपढ़ से अनपढ़ और जाहिल से जाहिल फर्द भी जो अपने घर में बैठा हुआ है, उसको शाम को बल्कि 24 सेकंड बाद किसी वाक्य के उसको कंप्लीट एनालिसिस और अपडेट मिल जाता है और वो अपनी राय बनाने की पोजीशन में आ जाता है। इस वक्त का जो पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है, हमारी लीडरशिप उसके साथ रिकंसाइल नहीं कर पा रही। वो समझते हैं कि जी हम बयान दे देंगे तो सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मिनट टू मिनट वो मॉनिटर हो रहे हैं। इसमें सवाए आम और अपने आप को ठीक करने के अलावा कोई ऑप्शन सियासतदानों के पास बचा नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाई मॉरल ग्राउंड्स लाने पड़ेंगे, हाई मॉरल ग्राउंड्स की कीमत अदा करनी पड़ेगी, पार्टियों में जमहूरियत लानी पड़ेगी, खानदानी आमरीतों से जान छुड़ानी पड़ेगी। और अगर अवाम के सामने जाना है तो फिर अवाम के सामने ड्रामों के बजाय हकीकत और इल्फाज के बजाय अमल इस साहब की तरफ जाना है। खुद कुछ अगर वारदातें होती रही ऐसी करारदादों वाली, मैंने तो उसको करारदाद को देखते ही कहा था, मैंने कहा पंजाब असेंबली ने खुद कुछ करारदाद पेश कर दिए। और वो कोई शेर थे तो बेचारे हमारी तरह के बंदों वाले शेर, वो सचमुच शेरों की कचाड़ में घुस गए। तो अब जो शेर आपके कुछ कर रहे हैं मीडिया वाले, अब उसको भी बर्दाश्त करेंगे। हाशमी साहब, आप महसूस करते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल लॉट है, जो लीडरशिप है, उसमें उसके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है वाकई इतने साउंड हैं, इतने हाई हैं कि अब इस मुल्क को गवर्न कर सके? नहीं है। आपकी पार्टी समेत सारी पार्टियों का मैं बात करूं, बदकिस्मती यही हो गई है कि तरीके की जो एक लीडरशिप जिसको आज इन मराहल पे हम जा रहे हैं, उस तरीके का स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना, मोरालिटीज का, वो नहीं हो सका उसके ऊपर। अच्छा, लेकिन मैं इससे अगली बात कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल्स बाकी दुनिया के ऊपर भी बहुत हद तक ऐसे ही रहे हैं। बड़ी बड़ी लीडरशिप्स भी उनकी जो हैं, उनको आप उनके रोल मॉडल्स के ऐसे ऐसे किस्से बाहर निकलते रहे हैं कि अगर उसी वक्त आ जाते तो वो कौमें डूब जाती। बात यह है कि सीखा एक चीज़ है लोगों ने कि हमने चंद इंडिविजुअल्स के साथ मुआशरे को आगे नहीं ले जाना। वही कौमें तरक्की कर गई हैं जिन्होंने मुस्तहकम किया है अदारों को, और जो एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है, इंतकाल इक़्तिदार का पुरअमन तरीका, उसके ऊपर कौमों को उन्होंने इकट्ठा किया है। वो कौमें 1000 साल आगे चले गई हैं। हमारा बदकिस्मती यही है, हम अभी तक खड़े हैं कि हमें कौन निजात दिलाएगा, फलां आदमी दिलाएगा, मियाँ नवाज शरीफ दिलाएगा, हमें आसिफ जरदारी साहब दिलाएंगे, हमें जनाब शहबाज शरीफ साहब दिलाएंगे, या ये बात नहीं चलेगी। बात यह है कि हमें अदारे आगे करने हैं और जवाबदेही का अमल जितना शिद्दत से होगा। और जवाबदेही के लिए अगर आप मीडिया को आज़ाद नहीं करते, उनको आज़ाद देखना ही नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि आप 18 करोड़ आवाम की गुलामी की ख्वाहिश कर रहे हैं। ये ख्वाहिश जो है ये दम तोड़ देगी
लेकिन इसमें से अगर आपने हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर आगे बढ़े आप, तो वो अप्रिशिएट करने के लिए कौम भी मौजूद होगी, मगर उसके लिए फिर अदारे क्या हैं? यही मीडिया है। मैं समझता हूँ सियासतदानों से इस मुल्क की तारीख है। आप ज़मीर कुरैशी साहब से ले लें, अयूब खान, और उससे पहले सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पहले गोलियाँ खाई हैं मीडिया के लोगों ने। उन्होंने हमें जमहूरियत लेके दी है, उन्होंने हमारी क़यादत के ताज हमारे सरों पे रखे हैं। और उसके बाद ये जो कहा जाता है ना कि ये जो जर्नलिस्ट है फलां के हाथों बिक गया, ये फलां के हाथों बिकने वाला है, ये इस सियासी जमात का कारकुन है, ये उस सियासी जमात का कारकुन है, इसका कोई एजेंडा है, ये इसका अपना एक फार्मूला जिसको लेके चलता है, ये बाइस्ड है, इस किस्म के प्रोपोगंडे सिर्फ एक पार्टी नहीं करती, आपकी पार्टी भी करते हैं और आपके साथी जो है ना वो भी इस किस्म का प्रोपोगंडा करते हैं। आप इन अपने साथियों को इस चीज से क्यों नहीं निकालते, इसे क्यों नहीं कहते कि यार इंडिपेंडेंट लोग हैं? तो थोड़ा सा मैं अर्ज करूं, ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो सहाफ़ी होते हैं उनकी अपनी एक नज़रियाती वाबस्तगियाँ भी होती हैं, बॉयस ओपिनियन भी होती है, और पूरी दुनिया पे ये होता है। अमेरिकन प्रेस हो, उनके थिंक टैंक्स हो, वेस्टर्न मीडिया हो, ईस्टर्न मीडिया हो, जो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं मीडिया की, उनके बायसेस होते हैं, वो ओपिनियन होता है, ओपिनियन भी होती है, और ओपिनियन उनकी एक वो प्रेजुडिसेस भी कहीं कहीं होते हैं। सिर्फ ओपिनियन नहीं है, वो बायस भी होता है, प्रेजुडिसेस भी होते हैं। लेकिन होता यह है कि ये मीडिया जब आता रहता है, लोगों को पता होता है कि इतना पोर्शन जो है उनकी अपनी राय है, जो जिसको हमने नजरअंदाज करना है। उसी सूरत में ये बात फिर प्रोसेस से जो टावरिंग लोग निकलेंगे मीडिया के, उनसे हम घबराएं नहीं, बल्कि उनको अप्रिशिएट करें, उनको वेलकम करें, एक्नॉलेज करें, और उनकी जो सोच है, जो इल्म है, उससे मुस्तफीद करें। बिल्कुल। शेख रशीद साहब की तरफ जाना